अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुश आमदीद। सिंध में कच्चे के इलाके में 4 दहाइयों से डाकू राज कायम है। शुमाली सिंध के अज़ला जिनकी सरहदें दरियाए सिंध से मिलती हैं, वहाँ कच्चे का इलाका है। अब तक वहाँ पर सैकड़ों अफ़राद बशमूल पुलिस अफ़राद, पुलिस एहलकार, पुलिस अफ़सरान, मीडिया वर्कर्स और इसी तरह से जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वो शहीद हो चुके हैं। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लोगों को झांसा देते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, तावान माँगते हैं, अगर वो तावान नहीं दे पाते तो उन्हें कत्ल कर देते हैं और फिर उनकी जो लाश है वो भिजवा देते हैं। शुमाली सिंध में ये जो हनी ट्रैप है, ये इसके बारे में पूरा गैंग है जो इस पे काम कर रहा है। वो ख़वातीन की आवाज़ में लोगों से बात करते हैं और उसके बाद लोगों को ट्रैप करके उनसे तावान वसूल करते हैं। इन वाक़यात के ऊपर अगर आप सिंध से बात करेंगे या पंजाब के तर्जुमान से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमने ऑपरेशन कर दिया है और हमने काफ़ी लोगों को वहाँ पर मार दिया है और अब हालात सेट हैं। और दूसरे दिन ये पता चलता है कि फिर से खुदा न ख़ास्ता 2 अफ़राद जो हैं वो मौत के घाट जो है वो उतार दिए गए हैं। शहरी आम तौर पर ये समझते हैं कि जो कच्चे का इलाका है, वो जो कच्ची सड़क है, कच्चा रोड है, उसे कहते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। बल्कि ये वो इलाके हैं जो दरियाए सिंध में दाखिल जब आप होते हैं तो उसके जो राइट लेफ़्ट के जो वो एरियाज़ हैं जहाँ पर दरिया बहता है और फिर उसमें कुछ जो मिट्टी के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो आप ये जब देखते हैं कि वहाँ पर जब पानी कम हो जाता है तो वो फिर टीले यानी जज़ीरों की शक्ल इख्तियार हो जाती है और फिर उसके दोनों तरफ, उन दरिया के दोनों तरफ जो है वो मिट्टी की जो दीवारें हैं वो बनी होती हैं, तो उस इलाके को कच्चे का इलाका कहते हैं। कच्चे का इलाका जो है वहाँ पर तमाम तर बदमाश जो है, माफिया जो है उनका कंट्रोल है। पंजाब की जानिब से अगर आप सिंध में दाखिल हों तो जो घोटकी है, सखर है, खैरपुर है, नौशेरा है, फ़िरोज़ है, नवाब शाह है, हैदराबाद है, सजावल है, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जो इसमें शामिल हैं। दरिया के दाएँ जानिब और मगरिब की जानिब अगर कंदकोट को अगर आप देखें, शकारपुर है, लाड़काना है, जामशोरो है, ओछटा है, ये सब इसमें शामिल हैं। और ये तमाम एरिया जो चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो सिंध के बॉर्डर पे है, ये तमाम वो एरिया है जो कच्चे का इलाका कहलाता है। अच्छा, होता क्या है कि मौसम गर्मा में जो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली एक सैलाब की कैफ़ियत पूरे पाकिस्तान में होती है और यहाँ पर भी होती है, नशीबी इलाकों में भी होती है। तो इन एरियाज़ में क्या होता है कि पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो एरिया जो खुश्क होता है वो दोबारा से फ़िल हो जाता है। जब वो फ़िल हो जाता है तो वो लोग जंगलों में आ जाते हैं, तो उस वक़्त फिर क्या होता है कि इन लोगों की जो ज़रख़ेज़ी है बढ़ जाती है, लकड़ी इनके काम की होती है, मछली इनके काम की होती है, खाद इनके काम की होती है, करोड़ों रुपए की इनको आमदन होती है और मुख्तलिफ़ जो ज़राए से इनको आमदन जब हासिल होती है तो उससे ये असला ख़रीदते हैं और फिर हमारे जो मासूम लोग हैं उनको ये बेदर्जी से कत्ल कर देते हैं। अच्छा, तमाम तर जो लोग हैं उनका कहना ये है कि इसके पीछे एक माफ़िया इन्वॉल्व है। अगर जो माफ़िया इन्वॉल्व है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिंध में जो डाकू राज है ये कब से कायम है और क्यों ऐसा हुआ है? अच्छा, कहते हैं कि जो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, जब चूँकि वो एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से काम कर रही है, कहते हैं कि जी जो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे उन्होंने मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी एमआरडी की जो जब कामयाबी हुई है, उसको कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो डाकू हैं या इस तरह के जो वो लोग थे जो अपने आप को ऐसा समझते थे कि हम बड़े बदमाश हैं या हम माफिया का सामना कर सकते हैं या हम पीपल्स पार्टी को गिरा सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी को और इस एमआरडी को, इस तहरीक को कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पर इन लोगों को भेजा जो वहाँ पर खड़े किए गए और बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे उनके लिए इनको भेजा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में क्या हुआ कि वही लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, एक गैंग बन गया, एक पूरा माफिया बन गया और उससे होना क्या था कि जो आज हमारे सामने है कि जो कच्चा का जो इलाका है वो पूरा हमसे सँभाला नहीं जा रहा। अच्छा, इंडिपेंडेंट उर्दू जो है वो ये कहते हैं कि शुमाली सिंध के डाकुओं के पास आरआर-75 जैसे जदीद हथियारों के साथ मार्टर यानी जिसे डाकू अपनी ज़ुबान में हिशडूड ना के नाम से पुकारते हैं और 12.7 और 12.14 बोर की गन्स भी मौजूद हैं, जबकि हमारे जो पुलिस है उनके पास G3 और एसएन की गनें जो हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब है कि उनका जो असला है वो बड़ा जदीद है और पाकिस्तानी जो पुलिस है उसका जो असला है यानी पंजाब और सिंध पुलिस का असला जो है बड़ा नकारा और पुराना है। आखिरकार 1992 में क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन ब्लू फॉक्स के नाम से एक क्लीन अप स्टार्ट किया। वो भी नाकाम रहा और फिर मुतअद्दिद ऑपरेशन हुए लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हो सका। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानया होता है उसके बाद पूरे मुल्क में एक ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट हुआ ज़रब के नाम से। और ज़रब ने क्या किया कि वहाँ पर ज़रबें तो लगाईं लेकिन वो कारी ज़रबें साबित ना हो सकी। 1600 से ज़ायद वहाँ पर पंजाब पुलिस के जवानान ने, जो कमांडोज़ थे, उन्होंने हिस्सा लिया लेकिन उसके बावजूद भी
ऑपरेशन जो है वो नाकाम रहा। सिंध पुलिस के एक ऑफिसर हैं इरफान समो, उन्होंने ये बताया है कि पंजाब के जो रहीम यार खान और राजनपुर के जो 7 शमाली सिंध के जो 7-8 अजला लगते हैं, वहाँ पर कच्चा जो है वो जो इलाका है वो आपस में जुड़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जब ये कोई भी इस तरह का जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो ये आपस में ये ग्रोह जो है वो मिल जाते हैं। तो जब तक इन ग्रोहों को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं होगा। अब हमने करना क्या है कि ऑपरेशन तभी कामयाब हो सकेगा कि जब वहाँ जो वडेरा शाही है, जो वहाँ के तमाम तर जो रिज़र्व्स हैं, वहाँ के जो तमाम तर जो सहूलियात हैं, वहाँ के जो तमाम तर जो फ्रॉड और चोरी और डाके से जो पैसे कमाते हैं, जो उनका हुसूल है, उसके जो पुष्टपनाही है वो वहाँ के वडेरे लोकल जो हैं करते हैं। जब तक उन तमाम लोगों को आप पकड़ेंगे नहीं, उनके नेटवर्क्स को नहीं तोड़ेंगे, जब तक हालात सँभलेंगे नहीं। और दूसरा ये कि अब ऑब्वियसली वहाँ पर आम लोग भी बसते हैं, तो ऐसे लोगों को आपने सहूलियात देनी हैं। जब वहाँ पर आपने दरिया के ऊपर अगर ब्रिज बना दिया, लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों की कम्यूट है, वो आसान होगी, तो उसके बाद उन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर आपस में जो लोगों की जो चपलिश है, जो बंदिशें हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, शुरू से चले आ रहे हैं, जब तक आप उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे बैठ के बाहमी रज़ामंदी से, तब तक ये आप उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप उन पे अटैक करते हैं तो सब मिल के आप पे अटैक करते हैं। और मसला ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने सियासत करनी है। तो हमने जब सियासत करनी है तो सियासत से मसाइल का हल निकलता है, लेकिन जब उसमें आप मफ़ाहमत ऐड करते हैं तो, और जब उसमें आपकी नीयत साफ़ होती है तो। लेकिन आपकी जब नीयत साफ़ नहीं होती तो सियासत से और मफ़ाहमत से किसी बात का हुसूल मुमकिन नहीं होता। कहा जाता है कि जब सिंध पुलिस को सिंध पुलिस में जो सिंध गवर्नमेंट है उनको जब किसी हाई कमान को उन्होंने तब्दील करना होता है कि जो कि जिसमें इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, जिसमें अदालत एक्शन ले सकती है, या जिसमें कोई और इदारा एक्शन ले सकता है, तो उस डर से, उस खौफ से ये क्या करते हैं कि हाई कमान की जब तब्दीली करनी होती है इन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में, तो जो डाकू राज है उसको दोबारा से लोग ज़िंदा कर लेते हैं, और ताकि वो जो बात है, वो जो तबादले हैं, वो जो सब चीज़ें ये करना चाह रहे होते हैं इसकी आड़ में, वो छुप जाएँ और फिर से वही कच्चा और कच्चे के जो डाकू हैं वो सामने आएँ। तो ये इन बदमाशों को तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो मासूम अवाम हैं उनके ये दर पे हो जाते हैं और उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो मसला ये है कि जब तक हम पाकिस्तान में किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए अपनी नीयतों को साफ़ नहीं करेंगे, हमारे दिल, हमारे दिमाग अंदर से खोखले हैं क्योंकि हमारी नीयतें नाखालिस हैं। जब तक वो खालिस नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई मसला, सियासत हो या मईशत हो या माशरत हो, वो हल नहीं हो सकता।